हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्व सत्र परीक्षा प्रथम प्रारूप विषय गणित कक्षा 6 की। तो कक्षा 6 के गणित में हम प्रथम सत्र की परीक्षा जो हुई है उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए इसमें, और हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सभी प्रश्न के समान अंक हैं, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। समय दिया गया 1 घंटे का, और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट करके लिखने हैं। तो पहले के ऑप्शंस में दिए गए हैं 23 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस तरह से ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी कौन सा आंसर है। ऐसे ही तीसरे में दिए गए हैं, इसकी गुणा करके इसका मान क्या होगा, ये या फिर ये। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें भी। और फिर नीचे दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 20 है, इनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करिए, कितना होगा। पाँचवा दिया गया है ये संख्या, इसको सरल कीजिए। छठा दिया गया है 60 का कोटि पूरक ज्ञात कीजिए। सातवां दिया गया है, मैं इस क्लास में सभी को सॉल्व कराने वाला हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। रजिया के पास 50 रुपये थे, उसने कुछ रुपए रहीम को दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए। आठवां क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 हो तो 4a की होल क्यूब की 3 मतलब होल क्यूब का मान क्या होगा, बताइए। नंबर 9, समतल वाली वस्तुओं और वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। नंबर 9 तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो समतल वाली वस्तुओं को लिखिए और वक्रतल वाली वस्तुओं को लिखिए, ठीक है। और नंबर 10 में दिया गया है, संख्या रेखा की सहायता से -2 और -3 और -2 को, और बीच में प्लस का निशान दिया गया, -3 और -2 को संख्या रेखा की सहायता से व्यक्त कीजिए या दर्शाइए, इसके मान को बताइए, किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा संख्या रेखा पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये चैनल की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो भी ये वीडियो बनेगी। तो इसके क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और टेलीग्राम पर जा कर के इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप वीडियोस देखते हैं, तो एक मोर का ऑप्शन आता है ऊपर ही टाइटल पे, तो आपको एक ऑप्शन आएगा मोर का ऑप्शन। तो मोर पर क्लिक करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगी, टेलीग्राम, तो उसको बस एक ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर से AKG रिवीजन चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो आपको उसकी PDF देखने को मिल जाएगी इसी वीडियो की। तो उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 23 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो ऑप्शन A B C D कौन सा होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या होती है यानी इससे पहले वाली संख्या। तो 23 से पहले की संख्या कौन सी होगी, इससे पहले कौन सी आई होगी, तो 22 आई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 22। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर D होगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बात करते हैं नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, 80 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभाज्य संख्या होती है जिसका एक हो गुणनखंड, और वही संख्या जो संख्या दी गई है वही संख्या से कटे। तो ये अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो अभाज्य संख्या के कितने होते हैं, दो गुणनखंड। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई सा भी हो सकता है, इनमें से चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप ध्यान से सीखिएगा इसको। तो बात करते हैं 81 पर। 81, 9 निम 81, 9 से भी कट जाएगा, और 81 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, और भी हो सकती हैं बहुत सारी संख्याएं। तो ये 2 से ज़्यादा हो गई है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन।
बात करते हैं 83 और 87 पर, तो 87 ये कट जाएगी संख्या पूरी तरह से, और इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाएंगे। देखिए कैसे, 1 से कट सकती है, 87 कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 29 से कट जाएगी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, यानी ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। बात करते हैं 81 और 89 पर, तो 81 मैंने आपको बता दी थी पहले ही, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात आ गई समझ में आपके? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, -7 गुणा -5 का मान कौन सा होगा? ये होगा ये, या सी, या फिर डी। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखते हैं अब। -7 की -5 से गुणा कर देंगे तब क्या होगा? तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? ये वाला माइनस और ये माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है। तो प्लस होने पर हम संख्या को सिंगल में लिखते नहीं है, प्लस का निशान। 7 पंजे हो जाएगा 35, तो 35 आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। तो 35 कौन सा है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से। नंबर 4 में दिया गया है एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 20 है, तो इनका योगफल और गुणनफल कितना होगा? योगफल होता है जोड़ होता है, और गुणनफल क्या होता है? गुणा। ठीक है, बात आपको समझ गए होंगे आप। तो बात करते हैं अब योगफल और गुणनफल के बारे में। तो योगफल भी ज्ञात करेंगे और गुणनफल भी। तो एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 20, तो उनका योगफल कितना होएगा? 21। और एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 20 है, तो उनका गुणनफल यानी गुणा कितनी होगी? तो 20 होगी। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया आपके? ये राइट आंसर हो गए। तो इनके आंसर भी आपको नीचे भी दिखा दूंगा मैं एक एक करके, पहले आपको समझा रहा हूँ, सब चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5 में देखिए 3x माइनस के 2y और बीच में प्लस दिया गया है, ये वाला प्लस, और 3y माइनस 2x, इसको सरल कीजिए। तो हम सरल करते हैं आप सभी के सामने, ध्यान से देखते हुए चलिए। 3x माइनस के 2y, और ये बीच में प्लस दिया गया है तो प्लस लिखिए, 3y और माइनस के 2x हो जाएगा। ये मैंने कोष्टक से बाहर कर दिए हैं सभी की सभी संख्याएं। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, क्योंकि 3x प्लस का है और 2x माइनस का है। ठीक है, तो 3x में से 2x गया तो 1x बचा, और इसके आगे कोई चिन्ह ना आए तो सीधा इसे 1x यानी x लिख देंगे। और ये 3y प्लस का है, ये 2y माइनस का है, तो 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा, किसका? प्लस का। तो ये x प्लस y आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप सभी के समझ में आ गया होगा बहुत ही आराम से। बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका x प्लस वाई हो गया, ये आंसर हो गया इसका। बात करते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 में क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए। 60 का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 60 का कोटि पूरक, तो दो जो कोटि पूरक होते हैं ना, 2 कोटि पूरक, वो होते हैं 90 डिग्री के। 2 कोटि पूरक क्या होते हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं, यानी उनमें से एक 60 डिग्री का है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 30 का। तो ये लिखेंगे कैसे हम? तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से सीखिएगा। तो उसे लिखेंगे 60 प्लस एक्स बराबर 90। क्या लिखेंगे? बराबर 90 लिखेंगे, 90। तो x बराबर 90, और ये 60 इधर को भेज देंगे इसके पास, संख्या के पास, तो माइनस के 60 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं? 90 में से 60 गया तो 30 बचेगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री, यानी 60 का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया आप सभी के? नंबर 7 को देखेंगे। रजिया के पास 50 रुपये थे, उसमें से कुछ रुपए रहीम को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो रहीम, उसके पास, रजिया के पास 50 रुपये है, तो 50 में से उसने, मान लिया हमने वाई रुपये उसके पास, वाई रुपये दिए उसने रहीम को, तो 50 में से गायब ही हुए हैं ना, माइनस ही हुए होंगे। तो बात आ गई समझ में आपके? इसको हमने अक्षरों की सहायता से हमने व्यक्त कर दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आप 8 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है a बराबर 3, तो इतने का मान कितना होगा? तो 4, a का मान कितना रखना है हमें? a की जगह पर 3 रखना है, तो 4 गुणा 3, उसकी पावर भी दी रखी है 3। बात आ गई समझ में आपके? तो इसमें देखिए 12, 4 तिया 12 होएगा,
और उसकी पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा, 12 को 3 बार गुणा में लिखूँगा और फिर गुणा करके इसका आंसर लिखूँगा। ठीक है, 12 बारियों में 144, 144 में 12 गुणा करूँगा तो 1728 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1728। राइट आंसर क्या, 1728, 1728। अब देखिए बात करते हैं समतल वाली वस्तुएं। समतल वाली वस्तुएं और वक्रतल वाली वस्तुओं को 4-4 उदाहरण दीजिए। तो समतल वाली पे हो गया एक संदूक, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। मोबाइल की स्क्रीन होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बॉक्स सा है, ऐसी समतल वाली चीज़ इस तरह से। और वक्रतल वाली यानी ऐसे वक्रतल वाली। ठीक है, तो वक्रतल वाली ये वाली वस्तुएं हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं आप सभी को। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ये हो जाएंगे। नंबर 1 मेज़ हो गई, दीवार हो गई, फर्श हो गई, संदूक हो गई, ये हो गए 4। तो समतल वाली 4 वस्तुएं हो गई हैं। और वक्रतल वाली कौन सी वस्तुएं हो जाएंगी, एक फुटबॉल होगी, तरबूज होगा, कंचा होगा, अंडा होगा, ये सभी वक्रतल वाली वस्तुएं हो गई। तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को भी ध्यान से सीखिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 पर दिया गया है, संख्या रेखा की सहायता से ये 2 संख्याएं जो हैं इनको मान दर्शाइए कि संख्या रेखा पर कैसे बनेंगे। तो बात करते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं 0 पॉइंट मान लूँगा, 0 यहाँ मानता हूँ, 1 माइनस का, यहाँ 2 माइनस का, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5 मान लिए ये मैंने मान। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ तक, ये सभी का पॉइंट्स मैं धर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व। बात करते हैं सबसे पहले -3 पर चलेगा। तो 0 से -3 और फिर -2 जाना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं अब -3 के पास, तो उससे ऊपर जाएंगे -2 तक। तो ये 2 यहाँ पर 2 चले, यहाँ 3 चले, तो पूरा टोटल कितने चल गए, यहाँ से यहाँ तक 5 चले। तो ऋणात्मक की ओर 5 चले हम, तो ऋणात्मक लिख सकते हो आप, ऋणात्मक की ओर 5 चले। तो ऋणात्मक की ओर 5 विस्थापन, 5 विस्थापन लिख सकते हो आप। ठीक है, 5 विस्थापन इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लेकिन आपको इस तरह से भी कर सकते हो आप, नहीं तो नीचे कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पर भी करके दिखाया है, देखिए ये इस तरह से करके, और यहाँ पर ये -5 हो चुका है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया जिसमें आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आप समझ चुके होंगे इस तरह से भी। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ -3 लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना चाहो तो -2 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लिखना चाहो तो -5 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी के सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में हर एक क्वेश्चंस को आप सीख गए होंगे और आपको आसान लगा होगा ये पेपर, कि इतना आसान था और हम इसमें से कुछ क्वेश्चन कर पाए और कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस तरह से आसानी से मौज मस्ती में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आगे के क्वेश्चंस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आगे की क्लासेस भी आप देखते रहिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, है ना, क्लास 6 to 8 या फिर 10 हो, इस तरह से, तो उन सभी के मैथ्स के क्वेश्चंस को या मैथ्स की जो भी बुक है आपकी, उनके सभी प्रश्नावलियों को, अभ्यासों को मैं इसी वीडियो यानी मैं इस चैनल पर ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उनकी PDF आप फ्री में ले सकें। तो आपको फ्री में मिलेंगी वहाँ पर, और इसकी ये PDF जो है, इसके आंसर्स, क्वेश्चन और आंसर्स बिल्कुल आराम से आसानी से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने ये सब चीज़ें बता दी होंगी, सब चीज़ें, और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।